जिस दिन आप ये बिलीव करेंगे ना कि आपको बहुत कुछ पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में इम्पार्टेशन बंद हो चुकी। वहीं से शुरू होती है ड्राइनेस। ड्राइनेस का मतलब होता है प्रभु में रह के भी बाइबल पढ़ते समय नींद आना। प्रेयर एक स्ट्रगल बन जाती है। चर्च जाते हैं हम, लेकिन महसूस होता है जा नहीं रहे हैं, लेके जा रहे हैं खुद को। जब आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आए तो आप समझ जाइए इट्स डेंजरस। मैंने दो चीजें बहुत गंभीरता से ली हैं। एक है अपना उद्धार, दूसरा है अपनी बुलाहट, माई सल्वेशन एंड माई कॉलिंग। इन दो चीजों के प्रति मैं बहुत सीरियस हूं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था अहमदाबाद में। फाइनल मैच था वो वर्ल्ड कप का। मेरे एक दोस्त को वीआईपी टिकट्स मिली थी, तो उसने मुझे कॉल करके बोला, ब्रदर आप चलिए ना मेरे साथ, हम ऐसी जगह पे बैठ के क्रिकेट देखेंगे जहां से हर कोई आउट होने के बाद आपके सामने से जाएगा। इट्स कॉल्ड पेविलियन। तो मैंने कहा नहीं ब्रदर मैं नहीं चलूंगा, आप जाइए। बोला ब्रदर क्यों नहीं चलते? मैंने कहा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। अब आप जानते हैं मैं ये नहीं कहता हूं, आपको पता है आजकल लोग स्पोर्ट्स में कितने ज्यादा मशगूल हैं। कई लोग तो मतलब मैं देखता हूं जिस दिन क्रिकेट रहती है ना, उस दिन घर से नहीं निकलते, चर्च मिस कर देते सर। बाहर कुछ अलग गेम्स हैं, फुटबॉल है बाहर, आपने देखा है बाहर फुटबॉल खेलते 11 लोग बॉल के पीछे भागते हैं, मिलता है तो लात मार देते। ये थोड़ा कम समझ में आता है मुझे। या वो WWE वाले बेल्ट के पीछे भागते हैं, पैंट पहनते नहीं। बेल्ट तो पैंट के ऊपर पहना जाता है ना। अभी ये लोग बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट के लिए लड़ते हैं लेकिन पैंट ही नहीं पहनते। तो मुझे थोड़े स्पोर्ट्स थोड़े कम समझ में आते। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं। आई एम 0% इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, इन फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, एनी बॉल। आप देख सकते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं अपने चर्च पे कभी ये प्रीच भी नहीं करता कि आप मत देखो। इट्स ओके, आपकी मर्जी है। फॉर मी टाइम वेस्ट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपने लास्ट टाइम टच ऑफ गॉड कब पाया था? कब आपको आखिरी बार ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर का हाथ आप पर आया? और अगर आपको यह अनुभव रिसेंटली नहीं मिला है तो क्या आप प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ऐसे क्यों हो रहा है? आपका हाथ मेरी जिंदगी है, आप नहीं छुएंगे तो कैसे चलेगा मेरा काम? इंपार्टेशन होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ मिलना बहुत जरूरी है। कहिए पास वाले को, इंपार्टेशन बहुत जरूरी है। और मैंने एग्री कि तो सहमत है। सूखा सूखा चलता है आपको? बोलिए ना, हाँ ना हाँ। सूखा सूखा चलता है आप लोगों को? आराधना में यॉर्निंग्स आ रही है आपको, ये चलता है आपको? या वचन समय आपको नींद आ रही है लेकिन आप अपनी आंखें मेंढक की तरह खोल के बैठे, क्योंकि आपको पता है पास्टर देखेगा तो उसके ऊपर भी प्रचार करेगा। बोलिए बोलिए। अगर आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर आपको हर मीटिंग में कुछ दे, कम विद द हंग्री हार्ट। एक भूखे और प्यासे दिल के साथ आइए। मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत कुछ पाएंगे। हालेलुया। मैं जब भी इस बाइबल को खोलता हूं ना, मैं किसी उम्मीद से खोलता हूं, न कि ऐसे कि बस किताब है, मसीह हूं, बपतिस्मा लेके रखा है तो पढ़ना ही है। मैं रिसेंटली बाइबल पढ़ रहा था, मैंने एक खूबसूरत बात देखी। जकई नाम का एक व्यक्ति ऊपर बैठा था और वो एक टैक्स कलेक्टर था, उसे बहुतों को लूटा था। यीशु वहां से गुजर रहे थे। ज़ैकियस
कम डाउन, नीचे आ। और जैसे वो नीचे उतरता है, लोग कहते हैं देखो वो एक पापी के घर में जा रहा है। ये अमेजिंग नहीं है कि प्रभु आपका पाप जानता है तो भी वो आपको नाम लेके बुलाता है, पाप बोल के नहीं, ए पापी नहीं, ए जकई नीचे उतर। लेकिन लोग आपका नाम जानते हैं तो भी आपको पापी कह के पुकारते। एक परमेश्वर है जो आपके पाप को जानता है फिर भी आपका नाम लेता है। एक लोग हैं जो आपका नाम जानते हैं फिर भी आपको पाप से बुलाते। दैट्स अवर जीसस। यह हमारा परमेश्वर है। यू नो, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि वो एक किताब पढ़ रहे हैं। कब आखिरी बार आपने ये महसूस किया था कि ये एक किताब नहीं है, ये एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन। 1600 साल लग गए इसे लिखने में। 40 लोगों ने इससे मिलकर लिखा। जिन्होंने लिखा वो कभी आपस में मिले भी नहीं थे। हार्डली कोई राइटर किसी और से मिला था। लेकिन सारी किताबें जब एक की गई तो संदेश एक ही निकला। वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। ये लाइफ फॉर अस। सो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको कुछ देना चाहते हैं। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो आर यू रेडी? कितने लोग को लगता है मुझे बहुत कुछ पता है? एक नहीं, आपने हाथ उठाया, मैंने देखा। और कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, डोंट वरी। कोई ऐसा है यहां पर जिसको लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूं? चलो अच्छी बात है, आप बहुत कुछ जानते भी हो तो, लेकिन यह भी तो विश्वास करो कि आप सब कुछ नहीं जानते। बहुत कुछ जानते हैं आप, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन बाइबल कहती है आप सब कुछ नहीं जानते। एक ही है जो सब कुछ जानता है और वो ऊपर बैठा है। His name is Jesus. हालेलुया। आइए अपनी अपनी बाइबल को खोलें, मेरे साथ खोलिए याकूब की किताब, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5। हम सब खोलेंगे याकूब की किताब 5 अध्याय 13 वचन। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो पास्टर के पास जाए। इज दैट रिटन? क्या लिखा है? प्रार्थना करें। सो नाइस। यदि आनंदित हो तो पंचकुला घूमने चला जाए। लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है ना? मैंने सही बोला ना? पंचकुला बोला ना? बरोबर प्रोनाउंस किया। ट्राई सिटी भी। थैंक यू चंडीगढ़ का असर। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो वो स्तुति गाए। याकूब कहता है अगर आप पेन में हो, आप सफरिंग में हो, आप तकलीफ में हो, बाइबल कहती है खुदा के पास जाओ और बात करो। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है अगर आप बहुत खुश हो तो आराधना के थ्रू एक्सप्रेस करो कि आप खुश हो। क्यों बाइबल आपको पेन और हैप्पीनेस में प्रभु के पास जाने के लिए कहती है? पता है क्यों? अगर आप पेन में हैं और आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे, वो दर्द आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। और अगर आप खुश हैं और आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप प्रभु से दूर हो गए। ये दोनों ही चीजें बड़ी डेंजर है। बोथ आर डेंजरस। मैंने कुछ लोगों को देखा है जब वो तकलीफ में होते हैं आंसू बहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके आंखों से खुद ही आंसू बहते हैं, वो दुआ करते हैं। लेकिन वंस द टेस्टिंग इज ओवर, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, यही वो लोग होते हैं जो 1 घंटे के बाद 10 मिनट की दुआ पे आ जाते। बाइबल कहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके पास जा रहे हो। ये दोनों गलतियां मैंने की। मैं कई बार दुखी हुआ हूं और मैंने अपने दुख को इतना संभाल के रखा और मेरा मन इतना दब गया किसी किसी चीज को लेके कि मैंने परमेश्वर के पास में गया ही नहीं। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कुछ पाने के बाद मैं इतना खुश हुआ
कि मैं खुदा के पास गया ही। बाइबल कहती है मेंटेन टू बिहेवियर्स। बाइबल कहती है दो चीजों को मेंटेन करना सीखो, और वो है अगर आप पेन में हो प्रभु के पास जाओ, आप खुश हो प्रभु के पास जाओ। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? जो कुछ भी हो खुदा के पास जाओ। यही तो आपकी जिंदगी है। आपको कौन संभाल सकता है? आपको कौन संभाल सकता है? उसके सिवा आपको कोई नहीं संभाल सकता। आप लोगों को देखिए जो आपके साथ रहते हैं, वो कभी कभी आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुझे पता है कोविड में कितने लोग आए थे हमारे पास, पास्टर जी प्लीज आप कुछ प्रार्थना करो जल्दी से जल्दी सब खुल जाए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, खुलेगा ना? नहीं पास्टर जी, ये सारा दिन घर पे आके बैठ गए, मेरी मां से मुझसे बात करने नहीं देते। मैंने कहा ओ, मम्मी से बात करने के लिए कोविड खत्म करवाना है? बहुत बार हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम बार बार प्रभु के पास जाते। आज मैं मॉर्निंग में उठा, मुझे उठने के बाद भी काफी नींद आ रही थी और मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा था, पर मुझे पता था कि मुझे अभी दोपहर में एक बाइबल स्टडी लेनी है आपके साथ, और कल परसों मंडे तक टिल मंडे बहुत सारी सभाएं हैं, कंटिन्यू प्रीच करना है। और मुझे पता था अगर मैं अभी आज का दिन मैंने छोड़ दिया ना, तो कल ये दिन, कल मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मैं जानता हूं प्रेशर संभालते संभालते लोग परेशान हो जाते हैं। मैं सीधा अपनी थोड़ी सी नींद तोड़ के उठा और मैंने खुदा से कहा, खुदा आप जानते हैं मैं क्या फील कर रहा हूं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, और आप मुझे हील करिए, आप मुझे चंगा करिए। 10-15 मिनट के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी जो बॉडी है वो हील हो रही है। आप जानते हैं, मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपको लगेगा अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत छोटे छोटे डिसीजंस बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करते हैं। स्मॉल डिसीजंस, छोटे छोटे निर्णय लो, छोटे छोटे। आपसे विनती करता हूं, बड़ी बड़ी चीजों को बाद में लर्न करिए। हम मिलाप वाले तंबू में घुस गए हैं, हमें बाहरी आंगन का पता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं पास्टर मिलाप वाले तंबू के बारे में बताओ, तो मैं उनसे कभी कभी पूछता हूं आप प्रेयर कितना करते हैं? पास्टर जी करते हैं, रोज करते हैं 5 मिनट। क्या बताऊं? मिलाप वाला तंबू। कितने लोग ये मानते हैं कई बार हमें छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए, स्मॉल थिंग्स। मैं आपको स्मॉल थिंग्स बताऊं कैसे होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल होती हैं वो। यीशु मसीह जी उठा, और जानते हैं उसने क्या किया? यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठा, बाइबल कहती है जब चेले कब्र पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि उसके कपड़े जो हैं वो लपेटे हुए पड़े हैं। बताइए ये किसने लपेटे? कौन था वहां पर? प्रभु था वहां पर। तो कपड़े किसने ओढ़े? क्या सिखाता है? अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो। कई लोग आप देखिए इतने सुस्त हैं, इतने सुस्त, इतना सा काम खुद नहीं करेंगे। एक दिन मेरी मां मेरे जूते साफ कर रही थी, प्रभु ने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, वो साफ कर रही है, खुद करना, मेहंदी लगी है तेरे हाथ में। स्मॉल थिंग। हम लोग पर्दे के पीछे पड़े, पर्दे के पीछे क्या? अरे इस तरफ क्या, पहले ये तो सीख। कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बाइबल कहती है अगर आपको पेट साफ करना है, अगर आप टॉयलेट करने के लिए जा रहे हैं, ये खुदा के कलाम में है, तो आप जब टॉयलेट कर रहे हैं उसके ऊपर मट्टी डाल दीजिए। आपको पता है ये प्रभु के वचन में लिखा, ये आज्ञा है।
बाइबल कहती है अगर आपको किसी का गधा मिलता है रास्ते पे और आपको उसका मालिक पता है, उसके पास लौटा के लेकर आओ। आप जानते हो ये प्रभु के वचन में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए बाइबल कहती है जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी बनाएगा। स्मॉल थिंग्स सीखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें सीखिए। मैंने आज तक खुदा से कभी नहीं कहा है मुझे बता मूसा और एलिया तेरे साथ क्या बात कर रहे थे। मैंने कभी प्रभु से आज तक ये नहीं कहा है मुझे बता कि ये जो पतरस था इसको पता कैसे चला कि ये एलिया है, ये मूसा। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं खुदा टीच मी अ प्रैक्टिकल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें सिखा। एक दिन प्रभु ने मुझे खूबसूरत बात कही थी, अगर तू भूखे के लिए प्रार्थना करता है पर खाना नहीं देता तो ये पाप है। स्मॉल थिंग्स। अगर तेरे सामने कोई भूखा आए और तू उसके लिए प्रेयर कर रहा है पर उसको खाना नहीं दे रहा, सूरज यू आर डूइंग सिन। यीशु मसीह मरने के बाद मछलियां पका रहे थे क्योंकि वो जानते थे उसके चेलों को कुछ भी नहीं मिला है। उसको पता था पश्चाताप कहां प्रचार करना है और खाना कहां देना है। आज मैं एक बहुत ही छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने देखिए और ये आपको बहुत आशीषित करेगी। ध्यान दीजिए, आइए सब सामने देखिए। डोंट वरी, यहां देखिए, बंद कीजिए ब्रदर। बाइबल कहती है एक राजा था, उसका नाम था यहोशापात। क्या था? इससे जोर से बोल सकते हैं? His name was यहोशापात। प्रभु का वचन बताता है वो इज़राइल का राजा नहीं था, वो यहूदा का राजा था। इज़राइल और यहूदा दोनों अलग रहते थे। इज़राइल बहुत बड़ा है, यहूदा का गोत्र इतना सा था, छोटा सा। इट वॉज अ स्मॉल ट्राइब। इस छोटे से गोत्र को एक धमकी मिलती है कि 3 राज्य के लोग तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, और बाइबल कहती है यहोशापात डर गया। कहीं ये डर गया? ओके, ये डिमोनिक डर नहीं है, ये स्वाभाविक डर है। कुछ डर शैतानी होते हैं, कुछ डर स्वाभाविक होते हैं। अच्छा बताइए, अगर यहां अब अभी इसी समय एक सांप आ जाए तो यहां पर कितने लोग बैठेंगे आप में से नीचे वाले? मैं आपको बताऊं पहले कौन भागेगा? मैं। आप बोलेंगे पास्टर आपको विश्वास नहीं था। विश्वास था, प्रभु ने थोड़ा बुद्धि भी दिया है, वो भी यूज करना है ना। कई ये दिल अगर नया हो भी गया है तो भी थोड़ा थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। और मैंने अंडरस्टैंड, अगर इधर सांप आएगा मैं नहीं बैठूंगा, मैं दाऊद नहीं हूं। आप जानते हैं बाइबल कहती है वो डर गया, उसको डर लगने लगा है। ही फील फियर, बाइबल सेज। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ो तो वहां पर लिखा है ही फील फियर, उसे डर महसूस होने लग गया। पर जानते हैं उसने क्या किया? उसने डर के साथ संगति नहीं करी, उसने डर को बिठा के नहीं रखा। अगर आपने डर के विरोध में कुछ किया नहीं ना, ही विल इंक्रीज, वो बढ़ता जाएगा और आपको पूरा अंदर ले लेगा। यहोशापात ने क्या किया पता है? उसने अपने डर के अंदर, बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को ढूंढा। ही सीक द लॉर्ड, वो प्रभु के पास जाता है और उसको कहता है, प्रेस करना स्टार्ट करता है। यहां देखिए सब, वो कहता है क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? सी हाउ ही सीक द लॉर्ड। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु को इस तरह खोजते हैं रोज। वो सीधा के नहीं कहता है लॉर्ड आई एम इन अ पैनिक सिचुएशन, मैं बहुत परेशान हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज घूम फिर के प्रेस करते हैं परमेश्वर? प्रेस, नॉट प्रेयर। प्रेयर सबको आती है, प्रेस बहुतों को नहीं आती। जानते हो प्रेस करने का मतलब क्या होता है? अपने घर में घूमना। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है,
और तू आने वाला है। तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। विश्वास कीजिए, जब आप इन प्रेस के वर्ड्स को लेके अपने घर में घूमेंगे, ओ जिधर जाएंगे वहां से दुष्ट आत्माएं भागेंगी, जहां से जाएंगे वहां पे डीमन भागेंगी। आप जानते हो क्यों? स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होती है, स्वर्ग में उसके नाम को बढ़ाया जाता है, उसे प्रेस किया जाता है। जब आप परमेश्वर को प्रेस करते हैं ना, आप परमेश्वर को उसके रहने का एक माहौल बना के देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं किसी मीटिंग में गया और 1 घंटा बाकी था, आप शायद न माने, मुझे प्रभु ने कहा डोंट प्रे, वर्शिप। डोंट प्रे, वर्शिप। प्रार्थना मत कर, आराधना कर। और जब मैं आराधना करते 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 यहां तक आया, और फिर जब मैं यहां पर भी आराधना करने लगा, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने प्रार्थना करने के लिए क्यों मना किया? आपने क्यों कहा वर्शिप? सूरज, मैं वर्शिप के माहौल में रहता हूं, और जब तू वर्शिप करता है ना, तो मुझे उस प्लेस पे वेलकम करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। 3 दिन 3 रात योना मच्छ के पेट में था, अलग अलग जगहों से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में जब उसने ये कहा उद्धार यहोवा की ओर से आता है, लिखा है मच्छ ने अपना मुंह खोला और निकल दिया। When he prays, जब उसने परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो यरीहो के आसपास घूम रहे थे तो वो ये कह रहे थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड, हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉरएवर। बाइबल कहती है 7 दिन तक वो चक्कर मारते रहे, और कहती है बाइबल उसके बाद जो है वो दीवारें गिर गई। परमेश्वर का वचन कहता है, जब पौलुस और सिलास रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे, आप जानते हैं पुराने नियम में आराधना की गई ताकि दीवारें टूटे, लेकिन नए नियम में दीवारों के अंदर उसके चेलों को रखा गया। वो तब भी आराधना कर रहे थे, इस बार वो दीवारों को संदेश दे रहे थे, कोई दीवार हमारी आराधना नहीं रोक पाएगी। वी विल वर्शिप द लॉर्ड। मैं आपको चाबी देता हूं, अन्य भाषा नहीं मिला है ना, परेशान मत होइए। लर्न टू प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ाई करना सीखिए।